अनाथ गोपी परी की बेटी गोपी परी और अहम दोनों मिलकर सब्जियां बेचा करते थे और इतने में ही वे दोनों खुश थे। पर उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। एक दिन जब अहम सब्जियां लेकर आ रहा था तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद अहम को बहुत सारी चोटें आती हैं और उसके इलाज में घर और बचे हुए गहने सब कुछ बेच देती है। तब जाकर अहम का पूरा इलाज हो पाता है। अब वह दोनों सड़क पर आ चुके थे। गोपी, ये तुमने क्या किया? अगर तुमने इलाज ना कराया होता तो कम से कम घर और तुम्हारे गहने तो बच जाते। मुझे कुछ हो जाता, मुझे उसकी परवाह नहीं थी। आप ऐसा मत कहिए, आपसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। आप ठीक हो गए हैं तो हम अब कोई ना कोई काम तो कर ही लेंगे। मैं अभी कुछ खाने के लिए लाती हूँ। पर कुछ खाने का सामान तो है नहीं। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अब भी कुछ करती हूँ। आप यही आराम कीजिए, ठीक है? गोपी परी एक दुकानदार के पास जाती है। भाई साहब, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं कुछ दिनों में आपके पैसे दे दूंगी। गोपी बहन, तुमने अपना घर तो बेच ही दिया है। अब तुम लोग सड़क पर आ चुके हो तो मेरे पैसे कहाँ से वापस दोगे? पर फिर भी मैं तुम्हें ब्रेड दे देता हूँ। गोपी परी ब्रेड लेकर जाती है। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद हम सब्जियाँ बेचना शुरू कर देते हैं। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कहते हैं, पर सब्जियाँ खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरी बहन से मदद मांग कर देखती हूँ, वो जरूर कुछ करेगी। ठीक है, फिर तुम देख लो। आखिरकार गोपी परी को पैसे मिल ही जाते हैं। फिर दोनों सब्जियां बेचने लगते हैं, जिससे उन्हें कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती थी। फिर एक दिन अहम ढेर सारे कटहल लेकर घर आता है। आप इतने सारे कटहल क्यों लाए हैं? तुम्हें पता है, बाजार में ये कटहल बहुत ही सस्ते में मिल रहे थे, इसीलिए मैंने ले लिए। अब हम इन्हें डबल पैसों में बेच देंगे। आपने अच्छा किया। फिर गोपी परी कटहल काटने लगती है। पहला कटहल काटते ही उसमें से एक छोटी बच्ची निकलती है। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? कटहल के अंदर बच्ची कहाँ से आएगी? माँ, ये तो बोल भी रही है। माँ, मेरा नाम मीरा परी है और आज के बाद मैं हमेशा आप दोनों के साथ ही रहूंगी, क्योंकि मैं एक अनाथ परी हूँ और मैं स्वर्ग से आई हूँ। पर बेटी, हम इतने गरीब हैं कि हम तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं जिस भी चीज को छूऊंगी वह सोने की बन जाएगी। फिर उसे बेचकर आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे। फिर मीरा परी कुछ चीजों को छूकर उसे सोने में बदल देती है, जिसे बेचकर गोपी परी बहुत ही अमीर बन जाती है। फिर तीनों खुशी से रहने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।